लोकतंत्र है, कोई राजा का राज नहीं है। लोकतंत्र पे जनता का अधिकार है, अपनी बात कहेगी, नहीं मानेगी धरना प्रदर्शन करेगी, उग्र आंदोलन करना पड़ा करेगा। प्रशासन प्रशासन विधायक तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक गरीब परिवार का बच्चा गया है, आप सुन ही नहीं रहे, प्रशासन सुन नहीं रहा है। वहाँ पे तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब के मार्फत से हमने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया, फिर भी हमारी नहीं सुनी। आपकी सरकार है, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आप शहर उदयपुर शहर के विधायक हो, अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? प्रशासन 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 हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमने यहाँ पे रास्ता जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया है। अगर हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया, ये चक्का जाम बढ़ता जाएगा। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो इस गरीब के लिए अंतिम क्षण तक हम लड़ाई करेंगे। आज उदयपुर कलेक्टर महोदय से हमारी वार्ता हुई और वार्ता सफल रही। वार्ता के दौरान कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि परिवार को 12.5 लाख रुपए सरकारी योजनाओं के तहत और मृतक की पत्नी को एक सरकारी नौकरी सुविधा पर देने का निर्णय किया है। हम कलेक्टर साहब का खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। अब तक के वीडियो की पिछली कड़ियों को समझने के लिए आगे का पूरा वीडियो देखिए। 12 सितंबर 2025 की शाम को उदयपुर शहर में एक मकान मालिक ने किराएदार को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सायरा थाना क्षेत्र के जोरमा गांव के अमर सिंह राजपूत का इकलौता बेटा नरपत सिंह राजपूत उदयपुर में होटल में काम करता था। उसने 6 महीने पहले सूरजपोल के पास दिनेश बंसल के मकान में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसमें अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। दिनेश बंसल के मकान में और भी किराएदार रहते हैं। बंसल आए दिन बिजली व पानी को लेकर किराएदारों से झगड़े करता रहता था। 3 दिन पहले भी उसने नरपत सिंह से झगड़ा किया था। 12 सितंबर 2025 को दिनेश ने नरपत सिंह के कमरे की बिजली काट दी। शाम को नरपत सिंह घर पर आया तो हाल देखकर दिनेश बंसल से बात की। बिजली बिल के रुपए को लेकर दिनेश ने नरपत सिंह से झगड़ा शुरू कर दिया और तेज में आकर उसने नरपत सिंह के सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ 4 वार कर दिए, जिससे नरपत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूरजपोल पुलिस ने उसके शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जब दिनेश बंसल ने नरपत सिंह पर हमला किया, तब बीच बचाव करने आई नरपत सिंह की पत्नी काली पही पर भी बंसल ने चाकू से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। शुक्रवार रात को उसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ही समय में जिले भर में फैल गई और लोग एमबी अस्पताल पहुंचने लगे और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से 3 मांगे की। मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए का मुआवजा देने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने व हत्या के आरोपी के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। शुक्रवार की रात को प्रशासन से कोई ठोस बात नहीं हो सकी। दूसरे दिन शनिवार सुबह जिले भर से राजपूत समाज व अन्य समाजों के सैकड़ों लोग मोर्चरी के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व प्रशासन तक संदेशा पहुंचाया कि जब तक उनकी ये 3 मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक वे मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और शव नहीं ले जाएंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ समाज के कई लोग बैठे रहे। वहीं डॉक्टर दिव्यानी कटारा भी यहाँ पर पहुंची। यहाँ से प्रदर्शनकारी ताराचंद जैन, जो कि उदयपुर शहर के विधायक है, उनसे भी मिले। आपकी सरकार है, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आप शहर उदयपुर शहर के विधायक हो, अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? विधायक जी मेरी बात सुनिए। आज हमारे आदिवासी दलित समाज के साथ में कुछ होता है, रुक जाओ भाई। तो आप ऐसे करते हो, बल्ले जाते हो, क्यों? आप अपने समाज के व्यक्ति को बचाते हो क्या? क्यों? कहाँ से गाड़ी कहाँ से जाएगी? खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, आदिवासी नेता के रूप में खड़ी हूँ मैं, सर्व समाज की बेटी हूँ मैं। ऐसे कैसे गाड़ी जाएगी? मैं बात कर रही हूँ ना, विधायक जी अपनी तरफ से क्या कर रहे हो? जवाब दो। वे मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां प्रदर्शन करने से रोका और अपने क्षेत्र में जाकर प्रदर्शन करने को कहा। तब उन्होंने रविवार को सायरा में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। शनिवार को नरपत सिंह का शव मोर्चरी में ही पड़ा रहा। रविवार सुबह राजपूत संगठनों के आह्वान पर सैकड़ों लोग सायरा पहुंचे। मुख्य बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप सर्किल पर जाजमें बिछाई गई
और एक एक करके लोग वहां बैठने लगे। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत युवाओं के साथ नारे लगाते हुए धरना स्थल पर पहुंचे। यहाँ सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह सक्तावत के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात था। पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह चदाना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह जाला, किशन सिंह निकोर, जब्बर सिंह, अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष भंवर सिंह चदाना, पूर्व अध्यक्ष कालू सिंह परमार, राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा, अभिमन्यु सिंह जाला, जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत, प्रवीण सिंह जाला, महासभा के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चदाना, MRJS के अध्यक्ष भंवर सिंह, एडवोकेट मंगल सिंह, नवल सिंह चंदाड़ा, सिंगाड़ा के उपसरपंच भूर सिंह सिसोदिया, किरण सिंह, हितेश पालीवाल, GSS अध्यक्ष हमेर सिंह चदाना, चैन सिंह चदाना, चांपाराम गरासिया, एडवोकेट सोन सिंह खरवड़, किरवा चोखला के अध्यक्ष किशन सिंह परमार, युवा संगठन के अध्यक्ष दिनेश सिंह चदाना, गोपाल सिंह खरवड़, उदय प्रताप राजपूत संगठन के कैसर सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो तस्वीरें बता रही है सैकड़ों लोग यहाँ जुट चुके थे, अपनी मांगे दोहरा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस व प्रशासन की ओर से थानाधिकारी किशोर सिंह व तहसीलदार सुरेश मेहता यहाँ पर मौजूद थे। वे प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने का वादा कोई नहीं कर पा रहा था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। जनप्रतिनिधि जब समाज चुनाव में वोट लेने आते हैं और वादा करते हैं कि सुख दुख में हम आपके साथ रहेंगे। अब आज गरीब, अगर सक्षम परिवार होता तो हम ये मांग नहीं करते, लेकिन एक गरीब परिवार के नौजवान साथी की हत्या हुई है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उसका साथ देना था। इसके अलावा प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है कि वो आदमी यूं बताया जा रहा है कि आए दिन लोगों को परेशान करता है, किराएदारों को परेशान करता है। तो पुलिस प्रशासन का जो बीट प्रणाली है वो पूरी तरह से नाकाम है। बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उस बीट में जो भी इस तरह का आपराधिक गतिविधि में लिप्त होता है या जो लोगों को परेशान करता है, आए दिन माहौल बिगाड़ता है, उस आदमी पे कड़ी निगरानी रखे। पुलिस प्रशासन इसमें फेल हुआ। एक गरीब आदमी की हत्या हुई, इसलिए प्रशासन मुआवजा देने का जिम्मेदार बनता है। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो इस गरीब के लिए अंतिम क्षण तक हम लड़ाई करेंगे। आज कोई जिला प्रमुख है, MP है, MLA है, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं हमारे हक और अधिकार में नहीं है। हक और अधिकार में नहीं है। कन्हैयालाल वाले हत्याकांड में उसमें 51 लाख रुपए किस आधार पे दिए? जब उसको दिए तो सेम उसी पैटर्न पे ये भी हत्या हुई है, तो इस पे कम से कम इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर गलत होता था आज इतने पूरे सर्व समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, पूरी समाज बोल रही है, सभी धर्म के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं। PCC महासचिव लाल सिंह जाला ने कहा कि सरकार माहौल खराब करना चाह रही है। लोकतंत्र है, कोई राजा का राज नहीं है। लोकतंत्र पे जनता का अधिकार है, अपनी बात कहेगी, नहीं मानेगी धरना प्रदर्शन करेगी, उग्र आंदोलन करना पड़ा करेगा। हक और अधिकार की लड़ाई है। एक परिवार का बच्चा चला जाता है, उस परिवार की परवरिश कौन करेगा? उस परिवार का लालन पालन कौन करेगा? कल दिन भर वहां बैठे रहे आदमी, इस परिवार में कितनी बिजली है, बच्चा मोर्चे में पड़ा हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को चिंता ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है? प्रशासन सरकार को बात करे, कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है। और सरकार आगे अगर फैसला करे और मुआवजा जो मांग करे उसको मुआवजे की व्यवस्था सरकार करे। डॉक्टर दिव्यानी कटाना ने कहा कि सरकार व प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि प्रदर्शनकारियों या पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। हम एक ऐसे परिवार के लिए लड़ रहे हैं जो गरीब है, जो असक्षम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज उस गरीब परिवार के पीछे कोई भी नहीं बचा है। उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है और वो माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, जो सक्षम नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए, उनके लिए हमने मुआवजे की मांग की है 51 लाख। सबने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। इस गरीब परिवार के मुआवजे के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि हमने 51 लाख रुपए की मांग की है और जब तक ये राशि हमको नहीं मिल जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, धरना प्रदर्शन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस धरना प्रदर्शन को हम जारी रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जिस तरह से मूर्दर्शक बन के बैठा है, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि आप पूछो मत। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है और परसों रात को यह घटना घटी, उसके बाद प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद में सोया है। और विधायकों और मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि सत्ता से तो हमको आपको भगाने का काम करेंगे, अन्यथा आज अगर आपने न्याय नहीं दिया तो आज भी जूता लगेगा भगाने की ताकत हम सर्व समाज के लोग रखते हैं।
वो चाह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, पर मैं उनको कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे नाक में नकेल डालकर, तुम्हारी नानी याद दिलाकर हम लोग मुआवजा लेने की ताकत रखते हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो हम हमारी जेब से दे देंगे, पर ये जान रखना, जूते लगा के भगाने का काम तो हम लोग करेंगे। आप ये 36 कौम के भाई लोग बैठे, अपना व्यापार मंडल बंद करके बैठे, सब व्यापार मंडल उनके परिवार के साथ बैठे, हम बैठे, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए, मैं यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे। प्रदर्शनकारी आक्रोशित होते जा रहे थे। सायरा से केलवाड़ा जाने वाले रास्ते पर वाहन रखकर बंद कर दिया गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने के कारण प्रदर्शनकारी उदयपुर रणकपुर मार्ग को बंद नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ आक्रोशित लोगों ने सड़क पर झाड़ियां डाल दी और एक बुजुर्ग तो सड़क पर ही लेट गए ताकि कोई वाहन वहां से न गुजर सके। युवाओं की एक टोली ने रास्ते को रोकने के लिए पुरजोर कोशिशें की। थानाधिकारी व तहसीलदार ने समझाइश कर रास्ते को खुलवाया। यहाँ आक्रोशित भीड़ ने टायर भी जलाए। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ने लगा। वे चेतावनी देने लगे। अपनी मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से कलेक्टर का घेराव करके करेंगे। ये मुआवजा उनको देना पड़ेगा, नहीं करेगा तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की। जब तक सर्व समाज के लोग बोलेंगे, जब तक हमारे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, चाहे हमें आज रात हो जाए, चाहे हमें कल सुबह हो जाए। चेतावनियों का असर हुआ। कुछ देर बाद जिला कलेक्टर के यहाँ से प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जिसमें जीवन सिंह देवड़ा, कुंदन सिंह, जसवंत सिंह, सोहन सिंह और किशन सिंह निकोर सहित जोरमा के बूर सिंह को शामिल किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल ने सायरा से उदयपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर से वार्ता की, जिसमें जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी योजनाओं से 12.5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिलवाने, मृतक की पत्नी को पंचायत समिति या जिला परिषद में संविदा पर नौकरी दिलवाने वे मामले की जांच जल्दी से जल्दी करवाकर चालान पेश करवाने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रतिनिधि मंडल ने अपने सहयोगियों से बात कर सहमति जताते हुए धरना समाप्त कर दिया। आप सभी को नमस्कार। आज ये धरना प्रदर्शन हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारी जो कोर कमेटी थी जो वहाँ पर आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिली और वहाँ पर हमें सारी सरकारी योजनाओं के साथ साथ 12,50,000 की राशि वहाँ पे योगदान के रूप में मिली है। उसी के साथ साथ मृतक की जो पत्नी है उनको संविदा के तौर पर सरकारी नौकरी मिली है और उस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर उस आरोपी को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिलेगी। यहाँ पर जितने हमारे सर्व समाज के भाई खड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ के साथ जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने हमारा हौसला बनाया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।